Hello dear students, welcome to Utkarsh classes. Myself Shaili Gurwani and we will discuss today modern form of periodic table. So बच्चों modern form of periodic table, long form of periodic table ये हमें learn करना बहुत ही ज़रूरी है हमारी inorganic chemistry के लिए. आप 11th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे S ब्लॉक P ब्लॉक. P ब्लॉक का हाफ पार्ट आप क्लास 12th में पढ़ेंगे. देन D F ब्लॉक. उस टाइम आपको ये टेबल बहुत काम आएगी, है ना. केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आपको हर एलिमेंट का ग्रुप नंबर चाहिए. नीट और जेई के एग्जाम में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका पीरियड, उसका ग्रुप नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, इंक्लूडिंग इट्स ब्लॉक आपको पता होना चाहिए. सो टेबल आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, कंप्लीटली लर्न होनी चाहिए. अगर आप आंखें बंद करते हैं तो टेबल आपके सामने आ जाए और आपको दिखे कि ये एलिमेंट टेबल में यहाँ रखा है, ये एलिमेंट यहाँ रखा है. इतने अच्छे से हमारी टेबल क्लियर होनी चाहिए. सो आज हम डिस्कस करेंगे इस टेबल को ड्रॉ कैसे करना है. सो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोसले. ये जो टेबल है ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर. मीन्स when elements are arranged in the increasing order of their atomic number, है ना. आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओ. देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, है ना, मीन्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, एक पर्टिकुलर गैप, एक रेगुलर इंटरवल के बाद यू विल फाइंड द एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे एक दूसरे के नीचे, उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी. क्यों? तो आप देखोगे उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है. खैर, आज का हमारा टॉपिक है हम इस टेबल को ड्रॉ कैसे करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन आवर मॉडर्न टेबल देयर आर वर्टिकल रोज. ये जो वर्टिकल रोज दिख रही है फ्रॉम 1 to 18, दीज आर ग्रुप्स. सो हमारी टेबल में ग्रुप्स कितने हैं? 1 to 18. नाउ जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है दे आर कॉल्ड पीरियड्स. सो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन आर पीरियोडिक टेबल. और ये जो बिलो द टेबल हमने रखे हैं ये है हमारे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के 2 ब्लॉक्स रखे हैं हमने. एफ ब्लॉक रखा है. क्लियर? तो हम कहेंगे ये पूरी जो टेबल है, लेफ्ट पार्ट आप देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये तो आपका है एस ब्लॉक. ग्रुप 1, ग्रुप 2 है एस ब्लॉक. नाउ फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, दिस इज आर पी ब्लॉक. एंड फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये हमारे पास है डी ब्लॉक और यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड बिलो द टेबल जो आपने ये 2 हॉरिजॉन्टल आपके पास जो रोज है, ये रोज जो है दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक. सो टेबल में आपको समझ में आ गया, बिल्कुल लेफ्ट वाला पार्ट एस ब्लॉक, राइट वाला पार्ट पी ब्लॉक, सेंटर में जो ये 10 कॉलम्स है दे आर डी ब्लॉक एंड बिलो द टेबल वी हैव प्लेस्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फिल कैसे करना है? तो देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अप टू डाउन याद करेंगे क्योंकि इनमें जो सिमिलैरिटी आती है वो अप टू डाउन आती है. लेकिन डी ब्लॉक जो है इनको हम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी शो करते हैं. दैट्स वाई हम इनको लेफ्ट टू राइट लर्न करेंगे. क्लियर? अब आते हैं हम याद कैसे करेंगे, लर्न कैसे करना है हमारी टेबल को बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल गाना गाते गाते हमें टेबल याद करनी है. सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 यानी कि एस ब्लॉक, यानी कि फर्स्ट ए. अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग चलोगे तो ग्रुप 1 यानी फर्स्ट ए. सो फर्स्ट ए को हम याद रखेंगे हा ली ना. हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम. हा ली ना की के पोटेशियम. रब से फरियाद, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. सो लेट्स मूव टू आवर ग्रुप 1. ग्रुप 1 हमें लर्न करना है हा लीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. हा लीना की के पोटेशियम, रब से फरियाद, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. हा लीना की रब से फरियाद. नाउ मूविंग टू ग्रुप 2.
सेकेंड ए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। ग्रुप 2 एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सो ग्रुप 2 कैसे याद रखेंगे? ग्रुप 2 हम देखेंगे बेटा मांगे, बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप रोए बेरियम, रोए रेडियम। तुम कह सकते हो बाप राजी क्योंकि तुम बच्चे हो, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए, वट एवर यू वॉन्ट। सो मूविंग टू ग्रुप 2, बेटा मीन्स बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम। क्लियर? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या राजी, वट एवर। नाउ मूविंग टू ग्रुप 13, क्योंकि पहले हम एस ब्लॉक फिल कर रहे हैं, अप टू डाउन लर्न करना है। ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17। आप देखो P6 होता है ना, S क्या होता है? S2 होता है ना, यानी S ऑर्बिटल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर आर 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक। सिमिलरली P में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, सो देयर आर 6 ग्रुप्स इन P ब्लॉक। D में 10 होता है, तो आप देख लो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ पे आपको 10 ब्लॉक्स या 10 जो अपने बनाए हैं ये ब्लॉक्स दिखेंगे छोटे छोटे, और F में 14 होता है, तो यहाँ आपको 14 कॉलम्स दिखेंगे। सो मूविंग टू ग्रुप 13। नाउ ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है बोरॉन। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन हीलियम फिल, हाइड्रोजन हो चुका है, उधर हीलियम अभी आएगा। नाउ लिथियम बेरिलियम और बोरॉन। सो बोरॉन जो है फर्स्ट ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर है, बोरॉन फैमिली है ग्रुप 13। लर्न कैसे करेंगे? बैंगन आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बैंगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इन इंडियम, थैला थेलियम। सिंपल। तो बैंगन आलू गाजर, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, इन थैला इंडियम और थेलियम। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब जो नेचुरली एलिमेंट्स है जो मैन मेड नहीं है वो हमने फिल कर दिए। हो सकता है यहाँ आपको कोई एलिमेंट मिले तो वो मैन मेड एलिमेंट है ना, तो जो मैन मेड एलिमेंट है उनके लिए IUPAC नेम्स गिवन है, तो आपको उसको लर्न नहीं करना है, उसका IUPAC नेम, IUPAC सिंबल बनाना है और वो हमें डायरेक्ट पुट करना है, तो वो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थेलियम, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। नाउ आफ्टर बोरॉन मूव टू कार्बन। सो कार्बन फैमिली, तो कौन सीता गीता, कौन मीन्स कार्बन, सीता मीन्स सिलिकन, गीता मीन्स जर्मेनियम। कौन सीता गीता? स्नेहा प्रभा। मैं तो इतना सीधा हूँ, मैं कोई भी लड़की को नहीं जानता हूँ, है ना, तो कौन सीता गीता? कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, स्नेहा SN, प्रभा PB। तो आप लिखेंगे कौन कार्बन, सीता सिलिकन, गीता जर्मेनियम, स्नेहा SN, प्रभा PB। और नहीं याद होते इतनी सारी गर्ल्स के नेम, नो प्रॉब्लम। अब याद करो, कहे शिवजी, कहे मतलब कार्बन, शिवजी सिलिकन जर्मेनियम, सुनो SN टिन, पार्वती PB, लेड। क्लियर? नाउ बोरॉन कार्बन देन नाइट्रोजन। सो बच्चों नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, तो नाइट्रोजन में आपको लर्न करना है नेहा पूजा। गर्ल्स बहुत ज़्यादा है टेबल के अंदर, सो नेहा पूजा असलम, नेहा पूजा असलम सब बीमार। सो नेहा नाइट्रोजन, पूजा फॉस्फोरस, असलम आर्सेनिक, सब एंटीबनी बीमार, BI बिस्मत। नेहा पूजा असलम सब बीमार। दिस इज आवर ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। नाउ मूविंग टू नाइट्रोजन के बाद क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन। मूविंग टू ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। ग्रुप 16 बहुत सारे बच्चों का फेवरेट है, बहुत का नहीं भी है। ग्रुप 16 इज O स्टाइल से टीपो। टीपना तो है, अब एग्जाम में नहीं आता तो क्या करें, बट स्टाइल से टीपो ताकि टीचर को पता ना चले। तो O
ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से सेलेनियम, टी टेलुरियम, पो पोलोनियम। क्लियर? तो ओ स्टाइल सल्फर, से सेलेनियम, टी पो टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओ स्टाइल से टी पो। क्लियर? दिस इज आवर ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। नाउ ग्रुप 17, तो ऑक्सीजन के बाद क्या है? फ्लोरीन। तो ग्रुप 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेनिन, लास्ट हैलोजन। क्लियर? सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आंटी हो गया एस्टेनिन, फिर कल बाहर आई आंटी। नाउ ग्रुप 18, जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, हाईली स्टेबल, है ना, इनको रिएक्शन करनी ही नहीं है। ठीक है, तो हीलियम से स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 18। क्लियर? क्योंकि उधर हाइड्रोजन है, मैंने आपसे कहा था इधर हीलियम, फर्स्ट इनर्ट गैस आपका हीलियम है। नाउ इसमें भी बहुत सारी गर्ल्स है, तो ग्रुप 18, हीना, नीना और करीना। हीना हीलियम, नीना नियॉन और आर्गन, करीना क्रिप्टन, जीनत रीना, तो XE जीनॉन, रीना आर्गन। हीना, नीना और करीना, अच्छी ना लगे तो कैटरीना, जीनत रीना। क्लियर? तो हम चलते हैं, देखो हीलियम हो गया हीना, नियॉन हो गया नीना, हीना नीना और में क्या हो गया? आर्गन। नाउ हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीना, नीना और करीना, क्रिप्टन, जीनत, जीनॉन, रीना, रेडॉन। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 18। और अगर ऐसे देखा जाए सो हमने फिल कर दिया S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। नाउ वी कम टू D ब्लॉक। नाउ D ब्लॉक फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। मेंडलीव के अकॉर्डिंग चलोगे तो दिस इज 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B। नाउ 8, 9, 10, 8, 9, 10 आपका 8th ग्रुप है। देन अगेन दिस इज 1st B एंड इट इज 2nd B। तो अगर आप मॉडर्न के हिसाब से चले तो बहुत इजी है, 1 to 18, और मेंडलीव में थोड़ा A B का प्रॉब्लम मान सकते हो आप, क्योंकि उसने जो टेबल बनाया वो इसी तरीके से बनाया कि पहले A है, देन ये भी A है, फिर D ब्लॉक को उसने मिक्स कर दिया, फिर सेपरेट हुआ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दैट्स वाई ये सिंपल तरीका है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये ज़्यादा फेमस है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं ग्रुप क्या बोलते हैं D ब्लॉक। आपका D ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 3 से, ग्रुप 3 से ग्रुप 12। अब देखो बच्चों, इनमें हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी होती है, मतलब हमें लेफ्ट टू राइट लर्न करने हैं, है ना, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी भी ऐसी होती है। जब D ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम से जिंक तक गए तो ये चीज़ हुआ, स्कैंडियम से जिंक तक गए तो रेडियस का डिफरेंस बताओ, IP का बताओ, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स बताओ, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर बताओ। तो ये हमें लर्न जो करने हैं वो हमें लर्न करने हॉरिजॉन्टल वे में। सो लर्न कैसे करना है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट 21 to 30 कैसे याद करोगे? SCTV, SC स्कैंडियम, SCTV, T मतलब TI टाइटेनियम, V वेनेडियम। SCTV कार में, अब कार KR नहीं करोगे, KR तो क्रिप्टन है, वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का ग्रुप हो रहा। क्लियर? तो कार मतलब Cr, तो SCTV कार में Mn मैंगनीज, फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कुंजी कॉपर एंड जिंक। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लर्न करना है। देखो SC स्कैंडियम, T टाइटेनियम, V वेनेडियम, SCTV कार क्रोमियम में Mn, कार में फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कुंजी कॉपर एंड जिंक। SCTV कार में फेकोनी, कुंजी, कॉपर, जिंक। अब बच्चों कॉपर हिंदी में बोलते हैं तांबा, एलिमेंट जो है काफ़ी कॉस्टली। फिर कॉपर से थोड़ा कॉस्टली होता है सिल्वर, और सिल्वर से थोड़ा कॉस्टली होता है गोल्ड। क्लियर? तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
तांबा चांदी सोना पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के नीचे रखे हैं। तो कॉपर आपको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, देखो यहाँ सिल्वर आएगा, यहाँ क्या आएगा, गोल्ड आएगा। क्लियर? वैसे तो हम हॉरिजॉन्टल वे में लर्न करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए ये कॉइन मेटल्स है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेस्ड बिलो टू ईच अदर इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर? और जिंक कैडमियम मरकरी, ये भी बहुत फेमस है, तो जिंक कैडमियम मरकरी। अब लर्न कैसे करेंगे आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सो फर्स्ट तो हमने लर्न कर ली SCTV कार में फेकोनी कुंजी, सिंपल था। सेकेंड आप याद रखेंगे याजीर, या वाई एट्रियम, याजीर नवाब मोहम्मद, या एट्रियम, जीर जिरकोनियम, नवाब नियोबियम, मोहम्मद मॉलिब्डेनम। तो आधा लिख देते हैं, चलो, या जीर नवाब मोहम्मद। क्लियर? देन आपको मिलेगा TC, या जीर नवाब मोहम्मद TC। TC मतलब टेक्नीशियम। टेक्नीशियम इज फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, पहला सिंथेटिक एलिमेंट है जो मैन मेड एलिमेंट है, जो नेचुरल नहीं है ना, जो मैन मेड है मीन्स साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर 43 टेक्नीशियम। सो याजीर नवाब मोहम्मद TC रूस रवाना। अब देखो रूस में ही रवाना हो गया, रूस रूथीनियम, रवाना RH, रूस रवाना हो गया। और पैदल याजीर नवाब मोहम्मद TC रूस रवाना पैदल PD, आगे कमांडो, तो पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। सिंपल, याजीर नवाब मोहम्मद TC रूस रवाना पैदल, आगे कमांडो। क्लियर? नाउ मूविंग टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम इट्रियम। अब ये स्टार्ट होगा आपका लैंथेनम, और लैंथेनम के जस्ट नीचे क्या होता है, एक्टिनियम, है ना। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, elements after lanthanums are lanthanoids placed below the periodic table, and elements after actinium are actinoids, again they are placed below the periodic table, क्योंकि वो F block के elements है। टेबल में हमने जो जगह दी है that is S block, D block and P block. F block is placed below the periodic table, यहाँ हमें F block fill करना है। तो फिलहाल लैंथेनम के बाद वाले तो यहाँ हैं, लेकिन बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ भरना है। तो 14 एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ तो अगेन मुझे यहाँ आना पड़ेगा। क्लियर? तो 71 तक आपका यहाँ फिल होगा, 72 में वापस आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो लर्न कैसे करेंगे, ला हफ्ता, ला मीन्स लैंथेनम, हफ्ता हॉफमियम, ता TA टेंटेलम, ला हफ्ता वर्णा रे, वर्णा मतलब W, टंगस्टन है, टंगस्टन बट नाम उसका वॉल फॉर्म, दैट्स वाई W। तो ला हफ्ता वर्णा रे RE रीनियम। तो हम एक बार एलिमेंट्स लिख देते हैं, ला हफ्ता हॉफमियम टेंटेलम, ला हफ्ता वर्णा W, रे रीनियम, वर्णा रे उसकी ऑस्मियम, ला हफ्ता वर्णा रे उसकी इधर पिटाई, तो ऑस्मियम हो गया उसकी इधर, इरिडियम पिटाई प्लैटिनम, और होगी गोल्ड एंड मरकरी। तो जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तो हमने पहले ही रख दिया था। तो लर्न कैसे करेंगे बच्चों, ला हफ्ता वर्णा रे उसकी इधर पिटाई और होगी। क्लियर? तो देखो ये हमने फिल कर दिया S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक। अब एक्टिनियम के बाद वाले तो ये तो एक्टिनॉइड्स है, टेबल के नीचे रखने हैं। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ एलिमेंट आएगा 104, दैट इज RF। लर्न कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स लर्न करेंगे रदरफोर्ड डिब्बा, तो रदरफोर्ड RF, रदरफोर्डियम, डिब्बा डबनियम DB, तो रदरफोर्ड डिब्बा सहवाग, सहवाग मतलब SG, सीबोर्जियम है ना, SG, तो रदरफोर्ड डिब्बा सहवाग बोरी BH, हसमत HSMT, हसमत देश पांडे DS।
सो अब हमने कंप्लीट कर लिया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। क्या लिखा हमने? रदरफोर्ड डिब्बा हंस मत एम्प्टी लेडी साइंटिस्ट पे बेस्ड है। क्या लिखा? रदरफोर्ड डिब्बा हंस मत देश पांडे। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट डीएस। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ फिल करना है तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, IUPAC नेम गिवन है एलिमेंट्स के, है ना, तो वो हम आगे फिल कर देंगे 104, 105 या जो भी आपका यहाँ से चलेगा। 104 पे क्या है? रदरफोर्डियम है। ठीक है, और यहाँ पहुँचोगे तो 118 पहुँच जाएंगे। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कैसे फिल करोगे? तो इनको भी फिल कर लेते हैं बच्चों। तो देखो लैंथेनम तो हमने डी ब्लॉक में रखा है ना, तो लैंथेनम आपका है 57, हॉफमियम है 72, तो 58 से 71 तक के एलिमेंट्स मिसिंग है। क्लियर? तो 58 से 71 वाले एलिमेंट्स को हमें फिल करना है एफ ब्लॉक के अंदर। फर्स्ट एफ ब्लॉक की जो सीरीज है दैट इज लैंथेनॉइड। कैसे फिल करेंगे? लाख सोचा, तो लाख मतलब तो लैंथेनम, सोचा, सो फर्स्ट एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट आपको मिला दैट इज CE, लाख सोचा, CE। लाख सोचा पर ना थी, पर मतलब PR, CE तो था सीरियम, पर मतलब PR प्रेस्मोडियम। लाख सोचा पर ना थी, तो पर मतलब PR, ना थी ND। प्रेम की सीमा, प्रेम मतलब PM प्रोमियम, सीमा मतलब SM समेरियम। लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा। EU, यू एक गधे ने, गधा मतलब GD गेडोलियम, यू मतलब यूरोपियम। यू एक गधे ने तब, तब मतलब TB टर्बियम। ड्राई क्लीन होकर कहा, तो ड्राई क्लीन मतलब DY, होकर होलियम, अरबियम। ड्राई क्लीन होकर कहा लिख दिया हमने। तुम TM थूलियम, तुम यबलू, अब यबलू क्या है? तो YB इटरबियम। क्लियर? तुम यबलू, YB इटरबियम, लुथीसियम। लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं एक गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर कहा तुम यबलू। ये आपका फिल हो गया फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक, यानी कि लैंथेनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स के जस्ट बाद में क्या है आपके पास? एक्टिनॉइड्स। तो एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। अब बच्चों एक्टिनॉइड्स कैसे फिल करेंगे? तो आपको याद करना है थोड़े पैसे, थोड़े मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपके पास हो गया थोरियम। क्लियर? एक्टिनियम 89 था ना, तो थोरियम 90। थोड़े पैसे ऊपर नफा, पके आम, पके मतलब PU प्लूटोनियम, पके आम AM, कम बिकेंगे क्यूरियम बर्केलियम। थोड़े पैसे ऊपर नफा, पके आम कम बिकेंगे कैफे कैलिफोर्नियम। कैफे में ऐसे फरमाओ आइंस्टीनियम। मैडम MD, नाश्ता नोबिलियम। थोड़े पैसे ऊपर नफा, पके आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ लिखना है FM फर्मियम, फरमाओ। मैडम MD, नाश्ता नोबिलियम, लाओ लोरेंशियम। क्लियर? तो अगर आपको एफ ब्लॉक का फर्स्ट सीक्वेंस याद करना है तो आप याद रखेंगे लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं एक गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर, ER है होकर, कहा तुम यबलू इटरबियम और लुटीशियम। क्लियर? और अगर आपको लास्ट जो है सेकेंड सीरीज याद करनी है या लास्ट आपको पीरियोडिक टेबल का ये सीक्वेंस याद करना है तो ये है थोड़े पैसे ऊपर नफा,
पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। मैडम पे डिपेंड करेगा लाएगी कि नहीं लाएगी, बट आपको ऐसे लर्न करना है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल तरीका है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का। आपको सिंगिंग स्टाइल में याद करना है और ये बहुत काम आएगा। आपसे पूछ लेगा कि एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर जो है 55 है और किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, आप आइडेंटिफाई करो। अब एलिमेंट 55 तो इनका जो गैप है, जो पीरियड्स के बीच में जो गैप है वो गैप है 288, 18, 18, 32। तो आप लर्न करो 2 पे कौन है, फिर 8 पे कौन है, 8 वाले गैप पे मतलब 10 पे कौन है, फिर 18 पे कौन है, तो आपको 55 वाला एलिमेंट जरूर मिलेगा। जैसे ही आपको 55 मान लो आपको सीजियम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो सीजियम आप फटाफट चेक कर लो कि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड में प्लेस्ड है ना। तो टेबल अगर आपको लर्न होगी, आपसे पूछ लिया बोरॉन फैमिली का 3rd मेंबर बताओ, तो बोरॉन फैमिली यानी बैंगन आलू गाजर, तो गाजर मतलब एकदम से क्लिक करेगा, हाँ जी से कुछ था, जी से क्या था, गैलियम। 4th इनर्ट गैस बताओ, तो हीना, नीना और करीना, करीना मतलब क्रिप्टन। आपके दिमाग में होना चाहिए करीना मतलब क्रिप्टन, हाँ भाई 4th इनर्ट गैस मेरी ये क्रिप्टन। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पीरियोडिक टेबल, हाउ टू मेक पीरियोडिक टेबल, हाउ टू लर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको ये सिंगिंग स्टाइल में पीरियोडिक टेबल लर्न करना अच्छा लगा होगा।